प्यारे भैया बहनों, आज हम नैतिक शिक्षा में पाठ 4 शिष्टाचार समझेंगे। इस पाठ में रहीमदास जी के दोहे, कबीरदास जी के दोहे और तुलसीदास की रामचरितमानस की चौपाइयाँ हैं, उनके माध्यम से कुछ ज्ञान की बातें और शिष्टाचार की बातें समझाई गई हैं। तो सबसे पहले आज हम रहीमदास जी के दोहे समझेंगे। तो रहीमदास जी के दोहे में देखेंगे, नीति के दोहे हैं। तो पहला है, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे ते फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। तो देखिए इसका जो अर्थ क्या है। रहीमदास जी कहते हैं कि प्रेम का जो नाता होता है वह बहुत ही नाजुक होता है, ठीक है। इसे झटका देकर तोड़ना उचित नहीं होता। यदि यह प्रेम का धागा एक बार टूट जाता है तो फिर इसे मिलाना कठिन होता है, ठीक है। और यदि मिल भी जाए तो टूटे हुए धागों के बीच में गांठ पड़ जाती है। तो यहाँ कहने का अर्थ यह है, रहीमदास जी समझाते हैं कि जो प्रेम का जो नाता होता है ना, वो बहुत ही क्या है, नाजुक है। जो हमारे रिश्ते हैं बहुत नाजुक होते हैं। छोटी छोटी बात पर हमको क्या है, रिश्ते नहीं तोड़ देने चाहिए, ठीक है। मनमुटाव आपस में नहीं रखना चाहिए, ठीक है। यदि ये प्रेम का जो धागा है, अगर ये प्रेम है एक दूसरे से अगर एक बार टूट जाता है तो फिर इसे मिलाना बहुत कठिन होता है। और यदि आपस में फिर समझौता भी हो जाता है तो फिर क्या है, वह प्रेम नहीं रहता है ना। जिस प्रकार से क्या, जो धागा होता है और उस धागे को एक बार तोड़ दिया जाए और फिर हम उसको जोड़ने का प्रयास करते हैं तो धागा जुड़ तो जाता है लेकिन उसमें क्या है, गांठ पड़ जाती है, ठीक है। तो इसी प्रकार हमें क्या है, अपने जो रिश्ते हैं, घर परिवार में संबंध हैं, उनको बचा कर रखना चाहिए। छोटी छोटी बात पर नाराज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आगे देखेंगे, रहीमन देख बड़े न को, लघु न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तरवार। तो देखिए बहुत सुंदर दोहा है, समझेंगे। रहीमदास जी कहते हैं कि बड़ी वस्तु को देखकर छोटी वस्तु को फेंक नहीं देना चाहिए, क्योंकि जहाँ छोटी सी सुई काम करती है ना, वहाँ तलवार कोई कार्य नहीं कर सकती। तो रहीमदास जी कहते हैं कि मान लीजिए हमारे पास कोई मान लो बड़ी चीज़ है आ गई है ना, तो फिर ये नहीं कि छोटी चीज़ की हम अनदेखी कर दें, है ना। उनका कहने का अर्थ यह है कि हम कभी बड़े व्यक्ति के सामने ऐसा ना हो कि छोटों को भुला दें। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि सभी का कार्य अपना अपना कार्य है और सबकी अपनी अपनी विशेषता है। जैसे मान लीजिए कि जहाँ सुई काम करती है तो वहाँ तलवार का कोई कार्य नहीं हो सकता। मान लीजिए अगर आप किसी कपड़े को सिल रहे हैं तो कपड़ा आप सुई से सिलेंगे, है ना, तो वहाँ तलवार कार्य नहीं करेगी। क्या तलवार से सिलाया जा सकता है? नहीं ना, है ना। तो इसलिए ध्यान रखना है कि हमें जो है छोटी चीज़ की कभी भी क्या है, छोटी वस्तु की हमें अवहेलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सबका अपना अपना महत्व होता है। आगे देखेंगे, तीसरा दोहा है, रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे सौ बार, रहमन फिर पोइए, टूटे मुक्ता हार। ठीक। रहीमदास जी कहते हैं, यदि आपका प्रिय 100 बार भी रूठे, तो रूठे हुए प्रिय को मनाना चाहिए। प्रिय का अर्थ जो आपके प्रियजन हैं, जो परिवार के लोग हैं, है ना। आपस में जो आपको मान लो छोटे भाई बहन हैं या बड़े भाई बहन हैं, यदि आप कोई गलती कर देते हैं, वे आपसे रूठ जाते हैं, आपके माता पिता आपसे रूठ जाते हैं, तो है ना, तो उनको क्या है, तो ऐसा नहीं कि उनको वो रूठ गए तो आप भी रूठ जाओ, नहीं। तो क्या है, उनको मना लेना चाहिए। क्यों मनाना चाहिए? देखिए, क्योंकि जब यदि मोतियों की माला टूट जाए तो उन मोतियों को बार बार धागे में पिरो लेना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब मोतियों की जो माला टूट जाती है तो उस माला का, उन मोतियों का कोई महत्व नहीं रहता है। और जब पिरो करके माला बन जाती है तो बहुत ही सुंदर माला लगती है, जो क्या करती है, कंठ को यानी हमारे गले को सुशोभित करती है। तो इसलिए जो हमारे प्रियजन हैं उनको क्या है, हमको मना लेना चाहिए। ठीक। चलिए अब आगे देखेंगे, अगला देखिए दोहा, जो बड़ेन को लघु कहे,
नहीं रहीम घट जाए, गिरधर मुरलीधर कहें, कुछ दुख मानत नाहि। है ना। यहाँ रहीमदास जी कहते हैं कि बड़े को छोटा कहने से बड़े का बड़प्पन नहीं घटता है, ठीक है, क्योंकि मुरलीधर कहने से उनकी महिमा में कमी नहीं आती है, ठीक है। तो यहाँ कहने का अर्थ है कि कोई व्यक्ति, है ना, मान लो आप कितने भी बड़े हैं, है ना, अगर आपको कोई छोटा कह दे, कभी गलती से उसके मुख से कोई आपके प्रति अपशब्द भी निकल जाए, है ना, तो क्या है, उसका बड़े का बड़प्पन नहीं घटता है, बड़ा व्यक्ति बड़ा ही रहता है, सम्मानित व्यक्ति सम्मानित ही रहता है। क्यों? क्योंकि जो गिरधर हैं, श्री कृष्ण हैं, उनको अगर मुरलीधर कह दें तो क्या उनकी महिमा में कोई कमी नहीं आती है ना। क्यों क्यों नहीं आती? क्योंकि वो ईश्वर हैं, कृष्ण हैं, तो कृष्ण रहेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए। रहीमन विपदा हु भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में, जान परत सब कोय। देखिए रहीमदास जी कहते हैं कि विपत्ति यदि कुछ समय की हो तो वह ठीक भी नहीं, वह क्या है, वह भी ठीक ही है ना। रहीमदास जी कहते हैं अगर विपत्ति या कोई कष्ट है अगर थोड़े समय का आता है तो वो क्या है, वह ठीक है, क्योंकि विपत्ति में ही सबके विषय में क्या किया जा सकता है, जाना जा सकता है, संसार में कौन हमारा हितैषी है और कौन नहीं, ठीक है। क्योंकि क्या है, जब संसार में क्या होता है कि जब हमारा जो यदि हमारा जीवन यापन अच्छा हो रहा है तो हमारे सुख के सभी साथी होते हैं, है ना, तो हम उनकी जांच पड़ताल नहीं कर सकते कौन हमारा हितैषी है कौन नहीं। लेकिन जब विपत्ति पड़ती है तो विपत्ति में क्या होता है, परेशानी के अवसर पर क्या होता है, कठिनाई जब हमारे सामने आती है तो हमें अच्छे बुरे की पहचान हो जाती है ना। यानी कौन हमारा रिश्तेदार हमारे काम आ रहा है, कौन हमारा मित्र हमारे कार्य में जो है काम आ रहा है, हमारी विपत्ति में हमारे साथ खड़ा है, तो ये सारी चीज़ें हम जान जाते हैं, ठीक। तो इसलिए रहीमदास जी के अनुसार कुछ समय की अगर विपत्ति आती है व्यक्ति के लिए तो वह ठीक ही होती है, जिससे क्या होता है, हमको लोगों की पहचान हो जाती है। आगे देखेंगे, अंतिम दोहा है रहीमदास जी का। वे रहीम नर धन्य हैं, पर उपकारी अंग, बांटन वारे को लगे, ज्यो मेहंदी को रंग। रहीमदास जी कहते हैं कि वे लोग धन्य हैं जिनका शरीर सदा सबका उपकार करता है। जिस प्रकार मेहंदी बांटने वाले के अंग पर भी मेहंदी का रंग लग जाता है, उसी प्रकार परोपकारी का शरीर भी सुशोभित हो जाता है, ठीक है। तो रहीमदास जी ने यहाँ कहा है कि ऐसे लोग बिल्कुल क्या है, बहुत धन्य हैं, बहुत भाग्यशाली हैं, जिनका शरीर क्या है, सबका उपकार करता है, ठीक है। वो जो दूसरों का हित करते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं। लेकिन क्या होता है फिर, जिस प्रकार मेहंदी बांटने वाले के अंग पर भी मेहंदी का रंग लग जाता है, उसी प्रकार परोपकारी का शरीर भी सुशोभित होता है ना। जैसे जो मेहंदी है, ठीक है, जो मेहंदी बांटता है तो उसके हाथ भी क्या होते हैं, मेहंदी के रंग में रंग जाते हैं। तो ऐसे जो परोपकार करते हैं तो उनकी जो महिमा है, उनके जो महिमा है वो क्या है, दूर दूर तक फैलती है, ठीक है, बढ़ती है। तो प्यारे भैया बहनों इसको ध्यान से समझेंगे, ठीक है। और जितने भी ये श्लोक हैं रहीमदास जी के, सुंदर सुंदर अपनी कॉपी में आपको लिखने हैं। आगे की वीडियो में आपको कबीरदास जी के दोहे पढ़ाए जाएंगे, समझाए जाएंगे। धन्यवाद।